स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सोलनी सिडाना ने निर्देशित किया है कि दस्तक अभियान के दौरान प्रत्येक घर तक पहुंचते हुए 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करें तथा आवश्यकता अनुसार उनके उपचार का प्रबंध करें। स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि जिला तथा विकासखंड स्तर पर अधिकारी फील्ड विजिट करते हुए अभियान के तहत संचालित गतिविधियों की मॉनिटरिंग करें। गर्भवती महिलाओं के पंजीयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर डॉक्टर सोलनी सिडाना ने कहा कि ग्राम वार्ड का सर्वे करते हुए सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कराएं। कलेक्टर डॉक्टर सोलनी सिडाना ने कहा है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए जिसमें बारिश हो रही है, स्वास्थ्य केंद्रों के प्रबंधन पर फोकस करें, आपदा प्रबंधन की बेहतर तैयारी रखें, स्टोर की जांच करते हुए डायरिया, सर्वदन सहित सभी महत्वपूर्ण दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी विषय वस्तु की अवधारणा को समझाने के लिए किताबों का अध्ययन करना जरूरी है। विद्यालय के पुस्तकालय में पर्याप्त मात्रा में उच्च स्तरीय पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं जो परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होंगी। कलेक्टर ने कहा कि ज्ञान अर्जन की कक्षाओं में नियमित रूप से टेस्ट आयोजित किए जाते हैं। सभी विद्यार्थी इन टेस्ट की परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से शामिल हों। टेस्ट से हमारी कमजोरियां सामने आती हैं। जन्म मृत्यु पंजीयन के संबंध में जन्म मृत्यु संशोधित अधिनियम 2023 एवं CRS पोर्टल के संबंध में 1 दिवसीय प्रशिक्षण योजना भवन में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश भोपाल के डॉक्टर शिवांशु कुमार, सहायक संचालक सिद्धार्थ गोयल, SI ग्रेड 2 द्वारा मुख्य रूप से पोर्टल पर आ रही कठिनाइयां एवं पंजीयन के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। मंडला जिले के ग्राम पंचायत जंतीपुर के निवासी खुजरोबाई बेगा प्रधानमंत्री जनमन योजना से पक्का भवन पाकर बहुत खुश हुई है। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना ने उनके पक्के भवन में रहने का सपना साकार किया है, जिसके चलते खुजरोबाई बहुत ही खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि हम गरीब हैं और हम गरीबों के लिए यह सुनिश्चित नहीं था कि हम कब अपना मकान बना पाएं, लेकिन प्रशासन शासन की योजनाओं के तहत यह लाभ उन्हें मिला है। जिंदा हैं परंतु मर गए हैं और मरकर भी परेशान हैं। तो मामला ग्राम खलवारी विकासखंड मंडला का है, जहां कमल सिंह को मृत घोषित कर दिया गया है। दस्तावेज में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण कमल सिंह परेशान हैं और परेशान वे ऑनलाइन पहुंचे, जहां ऑनलाइन में बताया गया कि श्रमिक पंजीयन मृत्यु के कारण उनका निरस्त कर दिया गया है। जिसके बाद वे शिकायत लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्ट्रेट में उपस्थित लोगों से उन्होंने पूछा कि उन्हें उनके बच्चों का दाखिला स्कूल में दिलवाना है और दस्तावेज के रूप में संबल कार्ड मांगा जा रहा है, जिसके चलते वे अब संबल कार्ड कैसे बनवा पाएंगे, क्योंकि उनका जो श्रमिक पंजीयन है मृत्यु के कारण निरस्त कर दिया गया है। यह त्रुटि उनके दस्तावेजों में हुई है, जिसके कारण कमल सिंह परेशान हैं। उपस्थित लोगों से उन्होंने पूछा कि यह त्रुटि कैसे सुधार हो पाएगी, जिसके चलते लोगों ने बताया कि वे SDM कार्यालय में आवेदन करें। आवेदन के बाद ही उनकी यह त्रुटि का सुधार कार्य हो पाएगा, जिसके बाद संबल कार्ड भी उन्हें मिल पाएगा। तो ग्राम खलवारी विकासखंड मंडला के कमल सिंह, जिनके दस्तावेजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और यह त्रुटि भूलवश हुई है, जिसके चलते कमल सिंह परेशान हैं, जहां उन्होंने बताया कि अब वे SDM कार्यालय में आवेदन करेंगे, जिसके चलते उनका यह त्रुटि सुधार हो पाएगा, जिसके चलते उन्हें पुनः दस्तावेजों में जिंदा किया जाएगा, जिसके बाद वे संबल कार्ड के लिए आवेदन करेंगे और संबल कार्ड मिलने के बाद ही उनके बच्चों का एडमिशन स्कूल में हो पाएगा। ये है कमल सिंह वरकड़े, जिनका संबल कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। इनके बच्चों को संबल कार्ड चाहिए, उनका एडमिशन के लिए, पढ़ाई के लिए संबल कार्ड चाहिए इनका, परंतु इनका संबल कार्ड इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि पंचायत के रिकॉर्ड में इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। ये इनका रिकॉर्ड है और इसमें इन्हें मृत्यु कहकर श्रमिक पंजीयन मृत्यु के कारण रद्द कर दिया गया है। अब ये परेशान हो रहे हैं कि पंचायत के वाले न इन पे सुधार कार्य करा रहे हैं और पंचायत के लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं। ये लगभग कुछ बता रहे हैं कि सप्ताह भर से परेशान हैं, जिसके कारण इनका संबल कार्ड नहीं बन पा रहा है। बच्चों की पढ़ाई में यह संबल कार्ड अति आवश्यक। तो अब हम कमल से आपकी रूबरू बात करवाते हैं। तो कमल भैया, आप कहाँ से हैं? खलवारी से आप हैं। विकासखंड मंडला ही लगता है? अच्छा, आपका संबल कार्ड किस लिए चाहिए है? पढ़ाई के लिए चाहिए। पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए है। वो क्यों नहीं बन रहा है? मालूम है, बहुत दिन तो हो गया, 5-4 दिन। जैसे इनने उसमें आपको मृत घोषित कर दिया है रिकॉर्ड में, ये मालूम है आपको?
अरे वो ऑनलाइन से निकलवाए तब पता चले हम लोग को। अच्छा, ऑनलाइन जब निकलवाए थे तब पता चला कि चला, आपको मृत घोषित कर दिए हैं। हाँ, अब लड़का बनी रहा तो ऑनलाइन से निकलवा के हाँ। चले जाएंगे अब स्कूल में, अच्छा, इसलिए जिसके कारण अब ये संबल कार्ड आपका बन नहीं पा रहा है, यानी आपने जो आवेदन पहले दिया रहा होगा तो उसको रद्द कर दिया गया है कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। अच्छा दादा, ये बताइए कि अगर इस टाइप से चलेगा तो पंचायत में और कैसे कितने लोग हैं ऐसे? एक का और कांड हो चुका जी सर, आप पंचायत से ही हैं? जी जी, उसी गांव से हैं? जी जी। तो क्या कांड हुआ है उस पे? उसमें 1 साल तक हम तिवारी करके नाम था, अच्छा, तिवारी व्यायाम, हाँ, तो उसको मृत घोषित कर दिया गया था। अच्छा, 1 साल बाद फिर से उसको सुधरवाया है, तो राशन कार्ड में सभी जमीन में भी उसका पैसा जो अच्छा, प्रधानमंत्री देता रहा, हाँ, तो वो अभी फिर मिलना चालू हुआ है। 1 साल तक वंचित रखा गया। वंचित रखा गया उनको मृत घोषित कर दिया गया था। अब इनके साथ भी ये घटना हो रही है। जी जी। क्या हुआ इनके साथ, थोड़ा आप बताइए। इनके साथ ये है कि अब बच्चों को पढ़ाने के लिए अब स्कूल में जा रहा है तो श्रमिक का वो संबल कार्ड मांग रहे हैं। हाँ, तो संबल कार्ड ना होने के कारण ना तो छात्रवृत्ति मिल पाएगी, इसलिए परेशान कर रहे हैं। तो अभी इनके रिकॉर्ड में क्या हुआ है? जो ये रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया। अच्छा, इनको कितने दिन हो गए? ये करीबन 2 महीना हो गया। 2 महीना से। पता कैसे चला आप लोगों को? वो ऑनलाइन निकलवाया गया तब फिर पता चला, नहीं तो हम तो अब जीवित ही हैं कहते सोचते हाँ, हाँ, रहे। हाँ, हाँ। ये आपके कौन लगते हैं? भाई है। आपके भाई हैं? जी जी। क्या नाम है इनका? कमल सिंह वरकड़े। ग्राम खलवारा रैयत। खलवारा रैयत, विकासखंड मंडला है। जी, विकासखंड मंडला। आपका क्या नाम है? बराती लाल वरकड़े। अच्छा, क्या नाम है आपका? कमल सिंह। अमर सिंह किस गांव के हो? खलवारी खलवारी, विकासखंड मंडला। अच्छा, ये बताइए कि आपको समस्या क्या आ रही है? मेरे को लड़के ने पढ़ाने के लिए हाँ, मंगा रहे हैं अभी बच्चों के लिए, तो बहुत हैरान हो रहा है। मैं क्या मंगा रहे हैं? संबल कार्ड। तो आपका संबल कार्ड क्यों नहीं बन रहा है? इसमें तो मार जाए। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड में आपको मार दिए हैं, जी आपकी मृत्यु बता रहे हैं वो। जी। तो अभी पंचायत जब आप गए थे तो उन्होंने क्या बताया? कह रहा है बनेगा बनेगा, बहुत दिन हो गया जाते जाते। और आपने उनको ये नहीं बताया कि आपने हमें मार दिया, तो ये कब जिंदा करेंगे? वो तो बोल रहे हैं उसको तब हो जाएगा बहुत दिन। कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गया पंचायत जाते। अच्छा। शादी गए थे। हाँ, आज फिर उधर से ना आया मंडला। जी। तो रिकॉर्ड में आप अब मर गए हैं, जी। और वो आपको रिकॉर्ड में ऐसा करके उनको ये नहीं लगा कि आपका सुधार कराया जाए? कब करेगा यार, अब अभी तो लड़कन के भी पढ़ाई के लिए है। आपको संबल कार्ड चाहिए, संबल उसके का लिए कार्ड लोग चाहिए, मिल नहीं हाँ, पा रहा है आप। मिल नहीं पा रहा है। तो अभी आपने कलेक्टर को आवेदन दिया है? अभी नहीं दिया, अभी टाइम था, अभी तो पहुंचा हूँ। अच्छा। पैदल आते हैं खलवा से 5 किलो रिंगा बगैया। अच्छा, 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 गाड़ी में आए फिर यहाँ से पैदल। अच्छा। कुछ हमारे पास वाहन है, कुछ नहीं है। आवेदन बना लिए? अभी ग्राम पंचायत कौआ डोंगरी विकासखंड मोगांव के आवेदक पोहप सिंह वरकड़े ने जिला प्रशासन को आवेदन देते हुए बताया कि पंचायत में 6 नाफेड स्वयं के मटेरियल व मजदूर लगाकर जनवरी 2024 में यह कार्य पूर्ण करा दिया गया था, परंतु सचिव सरपंच की लापरवाही के चलते नाटेप का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ है, जिसके कारण वे परेशान हैं। आवेदक ने बताया कि उनकी माली हालत खराब है, वह गरीब हैं, कर्ज लेकर उन्होंने नाटेप तैयार कराया था। अतः पोहप सिंह ने भुगतान हेतु जिला प्रशासन से अपील की है कि उन्हें ग्राम पंचायत के द्वारा अति शीघ्र ही उस भुगतान कराया जाए। क्या नाम है आपका? पोहप सिंह वरकड़े। वरकड़े जी किस गांव से हैं? ग्राम देवरी ग्राम पंचायत कौआ डोंगरी से। क्या समस्या है? मेरा समस्या है ग्राम पंचायत की पदाधिकारी और जनपद पंचायत के पदाधिकारी जो है जनवरी माह में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक नाटेप बनाने का आदेश दिया गया था। सर्वसम्मति से कार्यालय में प्रस्ताव देकर मैं पंच हूँ ग्राम पंचायत कौआ डोंगरी वार्ड नंबर 13 का, इसलिए से मैं जो है 6 नाटेप अपने मेंटेनेंस करके और उधारी मटेरियल ईंट में सीमेंट देकर बनाया हूँ। पर 6 महीने तक मैं चक्कर काट रहा हूँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंडला को भी 3 लेटर दिया हूँ, पर कोई सुनाई नहीं हुआ है। जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी लेटर दिया हूँ, जिसका छायाप्रति कलेक्टर को अभी दिया हूँ पेमेंट की संबंध में। कितना पेमेंट है? पेमेंट है 1 का हुआ है, 5 नाटेप का अभी तक पेमेंट करने नहीं के हो पाया। नहीं हुआ। ग्राम सिजोरा के वार्डवासी वार्ड क्रमांक
3 और 4 में पानी की समस्या को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन को आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि नल जल योजना के तहत नल तो उनके वार्डों में लगे हुए हैं, परंतु पानी नहीं आ रहा है। सालों से ग्रामीण परेशान हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं। यही हाल सड़क का है। बता दें कि वार्ड क्रमांक 3 और 4 पारस चौक, जहां सड़क नहीं है, बारिश में कीचड़ की स्थिति बनती है। सिजोरा ग्राम पंचायत से पारस चौक तक सड़क निर्माण होना अति आवश्यक है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। वहीं नल जल योजना को सुचारू चालू किया जाए, जिसके लिए ग्रामीण महिलाओं ने जिला प्रशासन को आवेदन दिया है। ग्राम पंचायत अम्मा जी कहाँ से हैं आप? ग्राम पंचायत से जुड़े हैं। अभी आप सब इकट्ठे आए हुए हैं, क्या समस्या लेकर आए हुए हैं? हमारी सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है जी। तो सड़क कहाँ से कहाँ तक चाहिए आपको? कहाँ से? अब उसको सिजोरा पंचायत से वार्ड क्रमांक 3 है ना, वार्ड क्रमांक 3 3 और तक। 4 तो दोनों कितनी और आप यहाँ आइए। बच्चों स्कूल वगैरह है, वहाँ पर बच्चों को बहुत दिक्कत होती है आने मिशन जाने स्कूल में। के पास है। मिशन स्कूल के पास से रोड बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, तो लगभग 500 मीटर की सड़क होगी? ज्यादा है जी। पानी की समस्या यही नल है जल सर। योजना चल नहीं रहा ढंग से। मार्च से सर, मार्च से परेशान मार्च हैं। से- मार्च, अप्रैल। हाँ। नल जल यानी नल लगे हुए हैं घर में? नल लगे हुए हैं सर, लेकिन पानी नहीं आ रही। पानी आती भी है तो एक दिन पानी आएगा, 2-3 दिन, 8 दिन 4 पानी दिन आएगा। नहीं आएगा। अच्छा, अब 4 दिन में 1 दिन पानी आएगा तो आदमी कैसे रहेगा? 4 बाल्टी में कैसे और सर खर्च जिसके यहाँ करने वाले हैं, जिसके यहाँ बोर है, वो तो ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सिजोरा पे कौन से मोहल्ले की बात है ये? मिशन कंपाउंड के पास है पारस पारस चौक की बात। पारस चौक में? हाँ। तो पूरे पारस चौक की यही स्थिति है? हाँ, अरे सिजोरा में पूरा अच्छा। सिजोरा पंचायत के अंतर्गत है पानी की समस्या। और सड़क भी पारस आपके हाँ, पारस सड़क तो चौक? पारस चौक की है। जी। हाँ। तो आवेदन दे दिया आपने? जी सर। दे दिए। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर में महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार की खबरें आ रही हैं, परंतु पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शांत हैं और आरोपियों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं बताया गया कि इनमें से बहुत से आरोपी ऐसे हैं जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, जिसके चलते उन पर ममता बनर्जी के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर संपूर्ण देश में आक्रोश भी है। और यही आक्रोश मंडला में भी मातृ शक्तियों में देखने को मिला, जहां मातृ शक्तियों के द्वारा जुलूस निकालकर ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैगा बैगी चौक में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का पुतला दहन किया गया, और जिसके बाद उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। ये भैया आगे ना जला रहे ना पुतला, पश्चिम बंगाल में मतलब महिला की महिला है। खड़ी एक साथ खड़ी ममता बनर्जी खूनी है, ममता बनर्जी खूनी है। नारी शक्ति मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, नारी शक्ति मैदान में। ममता तेरी निर्ममता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी निर्ममता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तर दिनाजपुर चोपड़ा में हुई घटना से अत्यंत व्यथित होकर हम आपको यह ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दिन प्रतिदिन महिलाओं की बिगड़ती हुई स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। कानून और व्यवस्था केवल शब्दकोश तक सिमट कर रह गए हैं। ये पश्चिम बंगाल में जो ममता सरकार के रहते हुए उत्तर
दिनाजपुर में जो घटना हुई है महिला उत्पीड़न की, इसके विरोध में नारी शक्ति संगम द्वारा यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने पुतला दहन भी किया है। साथ ही हम ये मांग करते हैं गृह मंत्रालय से कि हमारी जो नारी शक्ति है, आज हमारे देश में, भारत में, जहाँ पे महिलाओं को पूजा जाता है और इतने वैदिक काल से ही महिलाओं को नारी शक्ति का जो एक प्रभाव हमारे भारत देश में देखा जा रहा था, हमेशा से नारी शक्ति पूजनी रही है। जहाँ नारी शक्ति पूजने का एक उदाहरण हमारे सामने, जहाँ नारी पूजा होती है, जहाँ नारी की सम्मान होता है, जहाँ नारी के साथ संस्कार के तहत यहाँ पे महिलाओं को हमेशा पूजा जाता है, फिर भी हम महिलाएं उत्पीड़न का शिकार क्यों हो रही हैं? हम अपनी राज्य सरकारों से, राष्ट्रीय सरकारों से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि महिलाओं के इस उत्पीड़न पर जल्दी से जल्द लगाम लगाई जाए। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के होते हुए, एक मुख्यमंत्री महिला होते हुए भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न होना, ये सर्व महिला समाज के लिए निंदनीय है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। थैंक यू मैडम। जिला परिवहन अधिकारी रमा दुबे के द्वारा मंडला डिंडोरी मार्ग पर यात्री बस चेकिंग अभियान चलाकर बसों के किराया सूची दिव्यांगों को किराया में छूट संबंधी स्टिकर चस्पा किए गए। साथ ही वाहन चालक एवं परिचालकों को निर्देशित किया गया है कि यात्रियों का किराया सूची के अनुसार ही लिया जाए। अधिक किराया लेने या अन्य शिकायतें प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु सचेत भी रहें। चेकिंग के दौरान 24 वाहनों की जांच की गई, जिसमें वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, लाइसेंस, मोटरयान कर एवं ओवरलोडिंग आदि की जांच की गई। नियम विरुद्ध पाए जाने पर 5 यात्री बसों पर 6,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई है। एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत जनपद पंचायत निवास परिसर में पौधारोपण कराया गया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष मंजू कुलस्ते, जनपद सदस्य रॉबिन बड़गैया, सीईओ जनपद दीप्ति यादव आदि के द्वारा पौधारोपण किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से 15 अगस्त 2024 तक देशव्यापी वृक्षारोपण विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 15 अगस्त 2024 तक मंडला विधिक सेवा द्वारा वृक्षारोपण के इस अभियान में शामिल होकर वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। बारिश से हुए नुकसान तथा जल भराव की समीक्षा करते हुए कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया है कि राहत से संबंधित कार्यों की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। नुकसान का आकलन कराते हुए समय पर संबंधितों को पात्रता अनुसार सहायता प्रदान करें। कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन से संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संपन्न हुई इस बैठक में अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि बारिश में पुल, पुलियों तथा सड़कों में टूट फूट में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करें। पानी निकासी को बेहतर व्यवस्था बनाएं। सड़कों के गड्ढों को भरें। आगामी 20 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड रिसर्च सेंटर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्वेंसलेव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की तैयारियों के संबंध में आयोजित संभाग स्तरीय बैठक में कमिश्नर अभय वर्मा ने रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्वेंट 2024 की थीम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी तथा संभाग में औद्योगिक विकास की संभावनाएं, आवश्यकता, तैयारियों, कार्य योजनाओं के संबंध में विभिन्न तथ्यों पर गंभीरता से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई यह बैठक गोलमेज में हुई, जहां पर कलेक्टर सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। कमिश्नर श्री वर्मा ने कहा कि उद्योगपतियों के साथ बैठक आयोजित करें तथा उन्हें रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के संबंध में जानकारी देते हुए उनकी सक्रिय सहभागिता कराने का प्रयास करें। एक मुलाकात अखिलेश उपाध्याय शिक्षक के साथ, जिन्होंने बताया कि छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे तैयारी करें और सफल हो पाएं। वैसे तो अखिलेश उपाध्याय शिक्षक किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्हें अक्सर ही शासकीय कार्यक्रमों में एक उद्घोषक के रूप में देखा गया है। तो हमारी एक मुलाकात शिक्षक अखिलेश उपाध्याय के साथ। चलो इस समय हम हैं शासकीय जगन्नाथ उत्कृष्ट विद्यालय में और हमारे साथ जो
बैठे हुए हैं। अगर हम उन्हें हस्ती भी कहें तो कम होगा, क्योंकि यह स्कूल के विषय में किसी को बताना तो सूरज को रोशनी दिखाना के बराबर है, और अगर हम अखिलेश भाई से के विषय में भी बताएंगे तो सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। क्योंकि जितने शासकीय कार्यक्रम होते हैं या अन्य ऐसे कार्यक्रम होते हैं, वहाँ उद्घोषक के रूप में हम इन्हें देखते हैं। और आज हम अखिलेश सर के पास हैं, तो आए हैं, तो उसके पीछे भी एक कारण है कि अभी प्रवेश उत्सव हुआ है स्कूल में। तो सर, हमें प्रवेश उत्सव के विषय में कुछ बताएंगे आप? सर, कल 18 जून को मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रवेश उत्सव का आयोजन सभी स्कूलों में किया गया, लेकिन हमारे विद्यालय में इसे एक उत्सव के रूप में आयोजित किया गया। इस आयोजन में हमारे निवेदन पर अध्यक्ष जिला पंचायत महोदय डॉक्टर संजय कुशराम साहब, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्री विनोद कछवाहा जी और सांसद प्रतिनिधि जयदत्त झा जी उपस्थित हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमारे विद्यालय में कक्षा 9वीं में जो विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, वे एग्जाम क्रैक करके इस विद्यालय में आते हैं। तो वही तमाम विद्यार्थी जो पहली बार इस विद्यालय में अपनी उपस्थिति 18 जून को जिन्होंने दी और हमारे नव प्रवेशी छात्र कहलाए, जब वे विद्यालय के मुख्य द्वार से प्रवेश किया तो हमारे समस्त जो अतिथिगण थे, उन समस्त अतिथियों ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए उन्हें शुभकामनाएं प्रदान की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही जब सभी विद्यार्थियों के साथ बैठकर हॉल में कार्यक्रम आयोजित हुए, तो उसमें विद्यार्थियों से हमारे समस्त अतिथि, विद्यालय की प्राचार्य और शिक्षकों का जो संवाद हुआ, उसका निष्कर्ष यही था कि अगर हम ठान लें तो तूफान का पथ मोड़ सकते हैं, अगर हम ठान लें तारे गगन के तोड़ सकते हैं, अगर हम ठान लें तो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी हम जोड़ सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छुपी हुई क्षमता को उजागर करना, जैसे प्रभु श्री हनुमान जी के अंदर जो क्षमता थी, उसे जामवंत जी ने उनसे परिचित कराया। उस भाव को लेकर यह प्रवेश उत्सव में हमने विद्यार्थियों को प्रेरित किया। जहाँ तक शासन के निर्देश थे, तो उसके अनुरूप हमने सभी नव प्रवेशी छात्रों को किताबें वितरित की, उनका तिलक वंदन कर अभिनंदन किया और उन्हें इस स्कूल के इतिहास से परिचित कराया, ताकि उनके अंदर एक गर्व का भाव जागृत हो कि हम जिस विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं, उस विद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। न केवल अभी का, बल्कि पिछले 50 वर्षों का भी इतिहास उठाएं तो हमारे विद्यालय से बहुत ही जाने माने लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में नाम रोशन किया, वो इस विद्यालय से निकले हैं। इस विषय में हमने विद्यार्थियों को जानकारी दी और साथ ही विगत वर्षों में हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने जो मध्य प्रदेश के मेरिट में अपना स्थान बनाया 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स में, उन विद्यार्थियों का भी परिचय हमने विद्यार्थियों से कराया। तो कुल मिलाकर प्रवेश उत्सव में एक उत्सवपूर्ण वातावरण रहा और विद्यार्थी